हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि ये हमारी प्रतिशत की 7वीं क्लास है। इसके पहले मैंने लेक्चर 6 डाल चुका है जिसमें आप सभी को प्रतिशत के बारे में कंटिन्यू जो है टाइप वाइज आपका क्लास चल रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम टाइप 7 में कुछ और भी जो है प्रतिशत को लेकर कुछ और भी जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसके आधारित मैं क्वेश्चंस करूंगा। और अभी हमारा जो सेशन चल रहा है ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल इसमें करवाए जाएंगे वो सारे के सारे एकदम एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से कुछ बेहतरीन सवाल मैं लेकर आया हूं आप सबों के लिए। उसके सॉल्यूशन हम एक एक करके करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। कहता है कि दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया। दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था? देखिए, इसके तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। पहला तरीका क्या? एवरेज मेथड। तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। आप सबों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव होगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला परीक्षा और दूसरा परीक्षा का जो पूर्णांक है उसका रेशियो है बच्चों 4:5। दोनों को मिला दिया जाए यानी पहला प्लस दूसरा यानी कुल कर दिया जाए तो 4, 5, 9 का पूर्णांक होगा। कहता है पहली परीक्षा में 80% प्राप्त किया और दोनों का संयुक्त परीक्षा में 60% प्राप्त किया है। तो कहता है दूसरी परीक्षा में कितना प्राप्त किया। इसको आप एवरेज से ऐसे ढालिए कि भाई ऐसा है कि टोटल 9 लोग हैं और सबको 60-60 रुपया मिला है। इसमें से 4 लोग जाना चाहता है कि मैं जा रहा हूं तो अपना 60 लेके जाओ, लेकिन 60 की जगह वो 80 लेके जाता है यानी 20 अधिक लेके जाता है। तो इन सभी 5 व्यक्तियों का जो एवरेज होगा वो 60 होता, लेकिन कब? जब इनके मित्र भी 60 लेके जाते। ये सारे मित्र 20 अधिक लेके जा रहे हैं तो एक मित्र 20 का घाटा दिया और ऐसे घाटा देने वाले 4 मित्र हैं तो 80 का घाटा इन 4 लोगों ने दिया, जिसको हम लोग 5 लोगों के बीच बांटेंगे। तो 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 60 से चला गया 16 और ऐसे घटाओगे तो कितना होगा? 44%। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर और इस सवाल का सही आंसर आपका 44 होगा। ये तो एवरेज मेथड हो गया। अगर इस क्वेश्चन को हम चाहें कि करें किस मेथड से, तो अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को करने के लिए नॉर्मली एलिगेशन मेथड से, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन को करने का तरीका होगा बच्चों कि दो परीक्षाओं के पूर्णांक 4:5 में है यानी पहला और दूसरा दोनों का पूर्णांक कितना रेशियो में है? 4:5 में है। और दोनों का कंबाइंड जो यहाँ पर होगा वो कितना परसेंट मार्क्स लाया है? तो 60%। पहले में कितना लाया है? 80%। बच्चों कुछ नहीं करना था, देखना था कि इन दोनों के बीच गैप कितने का है? 20 का। और 20 जो है वो 5 का 4 गुना है तो इधर 4 का 4 गुना 16 होगा। एक बात बता दो, सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये बीच वाला आ गया ना छोटा, तो बीच वाला अगर इससे छोटा हो गया मतलब ये सबसे बड़ा होगा, और अगर बीच वाला बड़ा हो जाता इसका मतलब ये छोटा होगा तो अगला सबसे बड़ा होगा। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप देखिए, ये सबसे बड़ा था तो ये घटा है, अब सबसे हमको छोटा लाना है तो 60 में से 16 घट जाएगा 44%। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर से इस सवाल का आंसर 44 हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में 8,000 रुपया था। अच्छी बात है, पहली वर्ष वह उस राशि का 20% जमा कर दिया। तो चलती पहले वर्ष क्या किया, यानी आराम से हम 8,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे। बैंक खाते में स्टार्ट में 8,000 रुपया था 3 वर्ष पहले, और पहले वर्ष उसने क्या किया? 20% जमा किया। 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 5 था, 1 जमा करके 6 पर पहुंच गया। अब जो भी पहले वर्ष के बाद जमा था उसमें से दूसरे वर्ष कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया। 25% का मतलब होता है 1/4 यानी 4 था, 1 निकाल लिया तो 3 बचा। अब कहता है बच्चों कि तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया। तो 20% 1/5 तो 40% 2/5 यानी 5 था और 2 और जमा कर दिया तो 7 हो गया। अब कोई रोल नहीं रहा, आराम से इसको काटना है। 5×5 25, 25 चौका 100, 2 शून्य कटेगा, 80 छक 480 और गुना 7 21। बच्चों 21 अठे 68 से और 21 चौके 84 और 84 और 6 कितना हो गया? 84 और 16 100 हो जाएगा ना, क्योंकि वहां से क्या बच रहा है? 21 अठे 168
तो बच रहा है कितना 16, और 21 चौके 84 और 16 100 आ गया। सो 10,080 आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये बच्चों कुछ नहीं था, पार्ट बाई पार्ट आगे बढ़ना था। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए वेतन को कितने परसेंट से घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। ये कुछ जान ही नहीं था। अगर 100 रुपया पहले वेतन मिलता था तो ये 130 मिलने लगा, यानी पहले और अब वेतन के बारे में चर्चा है। तो पहले और अब वेतन के बारे में चर्चा है, यानी वेतन 30% से बढ़ के अब 130 मिल रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमको पहले इतना ही दो, यानी 30 कम दो, तो 30 किससे कम दो, 130 से। तो 30 बटा 130 और गुना में 100 हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। अगर 1/13 का आपको फॉर्मूला याद होता कि भैया क्या प्रतिशत में सिखाए थे सर, तो 7.9/13। तो 3/13 क्या हो गया, 3/13 इसका 3 गुना है, तो 3 गुना ये भी कर लोगे, तो 7×21 हो गया, और 9×27, जो कि आप 27 में 13 से भागा दोगे तो 13 दूना 26, 2 1/13, इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो 23 1/13, जो कि ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों की आदत ऐसी होती है कि वो 300/13 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रोसेस सही है। 13 दूना 26, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, परफेक्ट तो आएगा ही नहीं कभी। 13 दूना 26, तो 2 तो आया, लेकिन 26 के बाद जो 4 बचा, तो 4 बचने से 40 हुआ, 13 3 39, ये खत्म हो गया। आपका आंसर लाना भी नहीं पड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है सर, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ेगा। एक बात बताऊं, अगर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो आप इसको ऐसे लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, पहले और अब कहता है लंबाई पहले से 100 था, चौड़ाई भी पहले से 100 था, लंबाई को 20% से बढ़ाया और चौड़ाई को भी 20% से बढ़ाया, यानी दोनों को अगर 20% से बढ़ाया है तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सा उपाय है सर, आप चाहे जितना इस्तेमाल कर लें, आपके पास अगर प्रोसेस है इस्तेमाल करिएगा, याद रहेगा, नहीं आप कीजिएगा तो हो सकता है भूल भी जाए। तो देखिए दोनों अगर सेम से इंक्रीजिंग होता है, सेम से डिक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग के केस में प्लस फॉर्मूला होगा बीच में, और डिक्रीजिंग के केस में माइनस होगा। दोनों में बढ़ेगा तो प्लस, दोनों में घटेगा तो माइनस। 20 दूनी 40 हो गया सर, और 20 का स्क्वायर 400, और 400 में 100 से भागा दोगे ना बच्चों तो 4 आएगा, यानी 44% आपका ओवरऑल वृद्धि होगा एरिया में। एरिया L इंटू वी था, तो बच्चों L इंटू वी से पहले का लंबाई 100 चौड़ाई 100, अब 20% लंबाई बढ़ा, चौड़ाई भी 20% से। हम पहले के क्षेत्रफल को 100 मानेंगे, तो 100 रखेंगे, बाकी 2 शून्य काट दिए, तो 100 इधर था, इधर हो गया 144। बताइए कि आपका एरिया कितना परसेंट से बढ़ गया, 44% से बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमारा पहले का एरिया कितना था, वो प्रतिशत में आंसर चाहिए। बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरा दिल कर रहा है इसको एक स्टेप कुछ और बता दूं, बताऊं क्या? बिल्कुल बताता हूँ। क्या है कि अगर एरिया पूछता पहले का तो 12 8 96 होता, आइए एरिया अपने आप में 100 होता, और फिर 44% बढ़ जाता तो एरिया 144 हो जाता। अब इसको मेन रहा कि काटना, तो मैं समझता हूँ कि 5 से कटने वाला ऊपर है नहीं, तो 12 8 96 कर दो, या इतना गुना करना तो बड़ा मुश्किल है, पहले 8 से गुना करो, 4 8 32 होगा, और 14 8 112, और 3 115 होगा, ठीक है ना? ऐसे भी 44 8 352 होता है, 8 एकम 8, 800 और 300 1152 हो गया। अब 12 से गुना करना है सर, और बटा 100 करना है। तो एक बात बताओ, 12 दूना 24 का 4, 12 25 60 और 2 62, और 12 11 132 और 6 138। क्या किया मैंने, 12 दूना 24 का 4 और 12 25 60 और 2 62 का 2 हाथ में 6, 12 11 132 और 6 138, और 100 से भागा देने का मतलब 2 अंक पहले पॉइंट, 138.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका नया एरिया हो जाता जब दोनों को 20% से बढ़ाया जाता। ये एरिया को लेकर मैंने क्वेश्चन बताए हैं सॉरी, तो ये हो जाता, लेकिन प्रतिशत में है तो आपका आंसर तो यही मिल गया 44%। उम्मीद करते हैं हमारे प्रोसेस को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है, और तो मोहन की आय सुमन से 15% कम है, यानी राजीव डिपेंड है मोहन पे और मोहन डिपेंड है सुमन पे। तो आप लिखो आर से राजीव, एम से मोहन और ए से सुमन। कहता है राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है और मोहन की आय सुमन से 15% कम है। तो ये 15% कम है और ये 40% अधिक है ना बच्चों। चलिए 40% अधिक है। एक बात बताओ, अगर ये 100 मानेंगे तो 15% कम 85 होगा, और 85 का 40% ज्यादा होगा, 10% 8.5 होगा,
तो 20%, 8.5 दूना 17, और 20% 17, तो 40%, 17 दूनी 34। क्लियर है? तो 85 और 34, तो देखिए 17 का 5 गुना है और 17 का 2 गुना बढ़ेगा, तो 85 और 34 119 हो जाएगा। अब कह रहा है सर यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2600 रुपए का अंतर है, तो ये दोनों में कितने का अंतर है बच्चों? 19 का। और किताब कहा कि इसी 19 का अंतर कितने के बराबर है? 2660 रुपए का, यानी 2660 19 के बराबर है। तो कहता है ना दोस्त कि मोहन की आय क्या है? मोहन बाबू कितने हैं? 85। 85 17 का मल्टीपल है, 17 से ये नहीं कटता, 17 से ये 17 नंबर 53 से 53 हो गया, तो 11, 116, 17 के पहाड़ में नहीं आता। 17 से 19 से 10 बचा, 106, और 17 के पहाड़ा में 106 भी नहीं आता। देखिए आंसर आपका ई आएगा। पूरा निकाल के भी कर देते हैं, डरिए नहीं। 19 के पहाड़ा में आपको 19 एकम 19, बाकी बच गया 9 बचा ना? नहीं 7 बचा, 19 चौके 76, 140। अब देखिए सर 14 25 70 का 0 हो गया, और 14 8 112, 112 और 7 119। हमने ये क्वेश्चन नहीं बनाया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन खुद बना हुआ है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या था कि 17 का मल्टीपल देख लो, आंसर हो जाएगा। क्या था कि राजीव की आय मोहन से 40% ज्यादा और मोहन की आय सुमन से 15% कम। सुमन अगर 100 है तो 15% कम 85 हुआ, 85 का 40%, 10%, 8.5, 20% 17, तो 20% 17, तो 40%, 17 दूना 34। 34 ज्यादा करना है ना, तो 85 17 का 5 गुना है और 34 17 का 2 गुना है, यानी 5 गुना और 2 गुना का जोड़ोगे तो कुल मिला के 17 का 7 गुना होगा। 17 का 7 गुना 119 हो गया। 119 राजीव और सुमन में कितने का अंतर है? 19 का। अंतर का तुलना अंतर से, अंतर गिवन था और मुझे मोहन का निकालना था, 85 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 85 से जो मल्टीप्लाई किए तो मैंने देखा वो 17 25 85 है, 17 का मल्टीपल 17 प्राइम नंबर था, वहां से चेक करके हमको एक ही ऑप्शन मिला। समझ आ रहा है ना? चलिए आते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% और 12% से बढ़ा दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ेगा? देखिए सर जहां भी दो राशियों का प्रोडक्ट हो तो एरिया आप शायद जानते होंगे, समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो जाती है और उसके क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगा तो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। अब एक बात बता दो मुझे, क्या होगा कि अगर दोनों का प्रोडक्ट के रूप में अगर रहेगा और एक को तुम x% से बढ़ाओगे और दूसरे को y% से बढ़ाओगे, तो ओवरऑल जो है परसेंटेज वृद्धि जो होगा, प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला होगा दोस्त, वो होगा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100%। क्लियर है? अगर आप फार्मूला से नहीं जाना चाहते तो उपाय आपके पास था कि अगर d1 100 था तो d2 भी 100 रहा होगा। पहला 12% 112 और दूसरा 9% बढ़ा 109। अब मेन तुमको दिक्कत क्या है? इन दोनों को गुना करना। अब देखिए गुना करने के केस में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करके सीखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 100 से 9 ज्यादा है, ये 100 से 12 ज्यादा है। आप या तो इधर वाला को जोड़िए 121 हो जाएगा। और देखिए 12 नमा क्या होता है 108, तो ये डबल जीरो करके 108 जोड़ लीजिए। कैसे किया मैंने? 12 नमा 108, नीचे 108 लिख दिया। और उसके बाद 112 को 9 से जोड़िएगा 121 होगा, उस पर 2 जीरो बिठा देना है। 8 0 1 1 2 और ये 12। ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कैलकुलेशन को लेकर, वहां से आप ये सब सीख सकते हैं। अब देखिए बच्चों आपका आंसर आता हुआ कि गुना करेंगे 122 08 होगा। अगर हम यहाँ से 100 हटाना चाहते हैं तो 100 इधर भागा देंगे तो 100 इधर भागा देंगे। बोलिए सर ऐसा क्यों करते हैं आप? तो भैया मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 100 रहे और 100 से जितना बढ़ेगा तो देखिए 100 से भागा देंगे, 2 अंक पहले पॉइंट होगा, यानी हमारा एरिया 22.08 से बढ़ जाएगा। सर क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन सी। कुछ बच्चे क्या करेंगे इस फॉर्मूले पर बनाएंगे, तो x की वैल्यू 12 बढ़ा, y की वैल्यू 9 बढ़ा और 12 गुने 9 और बटा 100, 12 9 21 हो गया और 12 9 8 होतल से 108 में 100 से भागा दोगे तो 1.08 यानी 21 1 22.08% आपका ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी 20% ने नोटा का इस्तेमाल किया कि मेरे योग्य उम्मीदवार खड़ा नहीं है, मैं वोट नहीं दे सकता। हम अपने इस्तेमाल वोट का नहीं करना चाहते, गलत वोट नहीं देना चाहते किसी को, तो 20% नोटा का इस्तेमाल किया। यानी 100 में से सबसे पहले जितने मतदाता थे उसने 20% ने डायरेक्ट डिनाई कर दिया वोट देने से, 80 ने वोट दिया और जो दिया हुआ भी अपने आप में 100% है।
अब कहता है तथा ए और बी दो उम्मीदवारों में से, यानी दो उम्मीदवार थे, दो रिप्रेजेंटेटिव थे, दो कैंडिडेट थे, ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया, तो कुल मत था कितना 100, इसका 2 भाग ए और बी हुआ। अब ए को मिला 40% मत, ठीक है ना, तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% प्राप्त किया। तो ये मत पड़े हैं, ये है मतदाता और ये मत पड़ा है, ये मत पड़ा हुआ है और ये मतदाता है, यानी ये वोटर्स है और ये वोटिंग हुई जो वाला है बच्चों। तो इसको मिला है जितना मत पड़ा उसका 40%, तो 100 का 40%। अब 80 को मते डलाया है, उसका 60% मत प्राप्त किया, जितने भी मत पड़े उसका 60%, तो 80 का 60% कितना होता है 8 छक 48, 48 इसको मिला है दोस्त, ठीक है ना। 80 का 60% 48 मिला है, तथा वह 1600 मतों से जीत गया। तो बोलिए ये 40 की तुलना में 48 लाया, यानी 8 मत से जीता। किताब कहा कि 1600 मतों से जीता, हम लोग कहेंगे 8 मतों से जीता। अब कहा क्या निकालिए, बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो बी को तो 48 मिले हैं। अब देख लो बच्चों, 8 छक 48 है ना, सॉरी 8 दूना 16 ना, 48 तो है नहीं, 2 है 16 है, तो 8 दूना 16, 48 दूनी 9600। एक बात मेरे मन में चल रहा है जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आगे आप डाउट में हो सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी कोई डाउट में रहे। तो बच्चों हमने 48 को जैसे ही 2 से गुना किया 9600, आंसर तो आ गया, सब चीज सही लगा। लेकिन आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं कि सर 80 को वोटे डलाया था, तो फिर इसको 40 इसको 48 कैसे मिल गया। तो देखिए कहीं ना कहीं जितने भी मत पड़े थे उसमें से 48 इसको मिले हैं, यानी जो वोटिंग हुई होगी 80, उसमें कुछ अवैध वोट भी हो गए होंगे, तो वो अवैध वोट किसको मिला होगा, बी को, या मे बी ए को मिला होगा। तो उस वजह से यहाँ 80 न होके 88 हो जा रहा है, क्लियर है ना। ये सब कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा, तब आपको डाउट नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ था ही नहीं और आसानी से हम लोग प्रश्न को समझ गए। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल कुछ इस तरीके का है। ये तो हो चुका, ये 9वां नंबर सवाल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार को 20% से और ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैंने क्वेश्चन जबरदस्ती बता दिया था और उसी वजह से ये आ भी गया। देखिए क्या आपका कहना है, तो सर क्या होता है त्रिभुज का एरिया, सर तो डेल्टा बराबर, डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेस इंटू हाइट। और अभी आपने पढ़ा कि अगर बेस को 20 से बढ़ाया और हाइट को 10 से बढ़ाया तो क्या फॉर्मूला होता है 20 + 10 और +20 × 10/100। ये तो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर x + y और x × y/100। तो आपका इस फॉर्मूले के आधार पर 20 10 30 हुआ बच्चों, और 2 शून्य कट गया तो 2 इधर आया, कुल मिला के 32% आपका वृद्धि होगा। किताब कहा कि एरिया कितना था 125, हम लोग बोलेंगे कितना था 100, और 32% बढ़ के कितना हो गया 132, 25 25 125, 25 चौके 100 और 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 33 25 165, और यही आपका नया एरिया आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 165 विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ा हुआ एरिया आपका 165 होगा। आगे कहता है बच्चों, अलका की आय मंजू की आय से 20% ज्यादा है। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से, तो अलका डिपेंड है मंजू पर और मंजू डिपेंड है संजू पर। आइए हमारा पहले सवाल के जैसा सवाल दिख रहा है, यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपए का अंतर है, वहां भी अंतर ही था अलका और संजू में। देखिए सेम तरह का मोहन की आय निकालना है, मंजू की आय निकालना है, वहां मोहन था। तो बच्चों कुछ नहीं करिए, अलका मंजू से क्या है 20% अधिक, तो अलका को डिपेंड कर दीजिए मंजू पर, आइए 20% अधिक है, और मंजू को डिपेंड कराइए संजू पर 25% कम है। इसका मतलब है ना बच्चों कि अगर संजू 100 है तो मंजू 25 कम 75 है, और 75 का 10% 7.5, तो 20% 15, ये 20% ज्यादा है, यानी 75 15 ये 90 हो गया। इन दोनों में अंतर कितने का है 10 का, और किताब कहा कि अंतर 800 का है। हम लोग बोलेंगे अलका और संजू में अंतर 100 का नहीं 10 का है, और मुझे निकालना मंजू की आयु। 75 से गुना कर दोगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 75 का 8 गुना, तो 75 का 4 गुना 300, 8 गुना के लिए और 4 गुना के बाद 2 गुना कर दो, तो 75 8 600 और एक शून्य और बढ़ जाएगा बच्चों, तो 6000, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम तरह का सवाल था, है ना, इसलिए हमने बहुत जल्दी बना दिया। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है, और शायद ये नाम भी मेरा लिखा हुआ है,
चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता हेतु प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि जो भी उसको मिला था, ट्रस्ट से जो पैसा मिला था उसका अधिकारी ने क्या किया, 70% नाश्ता के लिए रखा, 10% राशि किताब खरीदने के लिए खर्च किया और 5,000 रुपये ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। बड़ा ईमानदार पर्सन था भाई। चंदन की आय क्या थी? तो बच्चों मान लेते हैं चंदन की आय 100 मानोगे तो तुमको दिक्कत होगी। आप 1000 मान लो। पूछो क्यों, आपको 100 मानने से दिक्कत क्या हो रहा है? 100 मानने से है कि प्रतिशत बहुत छोटा छोटा आ जाएगा तो निकालना मुश्किल होगा। अगर हम 1000 या 10,000 मानेंगे जल्दी बन जाएगा। तो मानते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसका एरर है। मैं तो कहूँगा टेक्निकल टीम से आंसर इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसका एरर है क्योंकि देखिए ना इतना ज्यादा पैसा, खुद जो आंसर आएगा उसको मान लेना और उसके अनुसार क्लियर हो जाएगा। तो चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया, यानी कि 1000 मान लीजिए आय है और 20% इसका कितना होता है, 100 का 20% 20 होता, 10 गुना है तो 200 रुपया ट्रस्ट में जमा किया। यानी ट्रस्ट में गया कितना बच्चों, 200 रुपया, ये ट्रस्ट में गया। ये आपका आय था 1000 और 20% जो है ट्रस्ट में जमा किया, यानी 200 रुपये ट्रस्ट में जमा कर दिया। अब ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता हेतु रखा। इसका 10% जो कि कितना आएगा, 20 आएगा, ये नाश्ता के लिए रखा। जमा किया गया, प्राथमिक विद्यालय में नाश्ता के लिए जमा किया गया, यानी नाश्ता के लिए जमा, इसको मिटा दिया जाए, जमा लिख दिया जाए। जमा लिखिए, 10% जमा किया गया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस लिए जमा किया, तो पता है नाश्ता के लिए, लेकिन अब उसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा आपसे प्रश्न पूछना है कि सर आपको खुद ही लग रहा होगा कि सर एक 20 आ गया और अभी इसको और भी कई पार्टों में बांटना है, तो क्या किया जाए। आप बांट सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, हम इतने में भी बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको 3 पार्ट में क्या किया, बांटा। क्या किया, जो 10% चला गया गरीब छात्रों के नाश्ता है तो प्राथमिक विद्यालय में, तो विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राथमिक नाश्ता के लिए कितना रखा, 70% रखा। उसके बाद 10% किताब खरीदने में खर्च किया। देखिए ये सब इतना पढ़ के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसे इतना लंबी समय देना नहीं है। और लौटाया कितना, वापस कितना किया, तो वापस किया होगा 70 10 80, यानी 20% वापस कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था आपको जानने के लिए, इसलिए मैंने डिटेल किया, वरना आप बहुत इजी भी बना सकते हो। आइए बच्चों हम लास्ट से फर्स्ट तक चलेंगे, पहले डिटेल जरा समझ लें। तो 20 अपने आप में 100% था, नाश्ता के लिए 70% रखा, किताब खरीदने के लिए 10% खर्च किया, 70 10 80 चला गया, बाकी जो 20% था वो लौटा दिया। तो 20 का 20% लौटाया है क्योंकि जमा हुआ था 20, उसका 20% वापस किया। इस तरीके से किताब कहा 5,000 रुपये ट्रस्ट को वापस लौटाया, और हम लोग बोलेंगे कितना लौटाया, 20 का 20% जो कि कितना होगा, 20 का 20% 4 होगा। तो किताब कहा 5,000, हम लोग कहेंगे 4, और बस मुझे निकालना है कुल इनकम कितना था चंदन का। तो चंदन का कुल इनकम 1000 से गुना कर दोगे, 4 से आप काटोगे, 125 चौके या 25 चौके ना, 25 चौके 100 हो जाएगा ना। तो 25 चौके 100 और एक शून्य बच जाएगा। अब देखिए 25 बचे कितना हो गया, 125, और शून्य देखिए कितना बचा, 3 शून्य 1 4 शून्य, यानी यहाँ पर यही थोड़े से एरर था आपका। तो आपका 4 शून्य यानी 1 लाख, सॉरी 1 लाख भी नहीं, 12,50,000 रुपये इनकम था। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक आध शून्य और बिठा दीजिए, 1,60,000, 15 लाख, एक आध शून्य और बिठा दीजिए, और यहाँ पर 19 लाख कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए 12,50,000। रियल ऑप्शन थोड़ा सा ये कर दीजिए, ऑप्शन में इशू है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते थे और भी, आइए समझाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये कर सकते थे कि मेंटली अगर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें तो बड़े प्यार से इसको कर सकते हैं कि सर 20% ट्रस्ट को जमा किया, लास्ट में जो भी गया होगा, जैसे आपने क्या किया कि 70% राशि नाश्ता के लिए रखा और 10% राशि किताब खरीदने में खर्च किया, तो 20% लौटाया है, यानी 5,000 रुपया जो आपका है वो कितना है, लास्ट से हम चल रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए, 5,000 रुपया जो है वो कितने के बराबर है, तो 20% के बराबर है। और अगर मैंने 100 निकाला तो देखिए वो जो 10% है ना नाश्ता के लिए रखा था, वही ना अपने आप में 10 जो था 100% था, वो 100% निकाल लिया, क्योंकि 100 में 70 और 20, 10 तो खर्चा कर दिया, 20 ही लौटाया, यानी 20% का वैल्यू इतना है, तो 100% का कितना होगा, और वो 100% कहाँ से आया है, तो 10% गरीब छात्रों के नाश्ता के लिए, यानी 100 10 के बराबर है। और जो 10 है वह क्या है,
अपनी आय का 20% ट्रस्ट में जमा किया है, और ट्रस्ट को जो 20 मिला था वो अपने आप में 100 के बराबर है, और वह कितने के बराबर है, तो जो ट्रस्ट में, यानी कहने का मतलब ये जो 10 विद्यालय में आया है वही तो यहाँ 10 को 100% के हिसाब से खर्च किया, तो 100 जो है वो 10 के हिसाब से था, ठीक है ना। तो ये पहले निकाले कि 20 जो था वो 5000 जो लौटाया है वो 20 के बराबर है, और 100 से गुना किया तो क्या निकल के आया, 100 से गुना किया तो जो भी नाश्ता के लिए गया होगा वह के बराबर है, यानी 100 के बराबर है, वो अपने आप में 10 है। और फिर मैं अगर 100 से गुना कर दूं तो वो जो 100 है वो निकला कि कितना था, तो जो भी आया था वो ट्रस्ट से आया था 20, और 20 भी अपने आप में कितना था 100। अब देखो काटो ना, अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि सर क्या बताए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य और 2 दूना 4 हुआ, और 4 से 25 चौके 100 हुआ, और 25 पचे 125 हुआ, ठीक है ना। और ये 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार, और भी हुआ क्या, और 3 शून्य काटना चाहिए था, 3 शून्य हमने काटा नहीं शायद, तो 3 शून्य यही से उड़ा देते हैं, तो 1 2 3 शून्य उड़ गया, और 2 दूना 4 से 25 चौके 100, और 25 पचे 125, और 4 शून्य बच गया बच्चों, तो 12,50,000। यानी अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें तो ये क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ी लंबी लिखी हुई थी, और आप अंत से फर्स्ट चलेंगे तो आसानी से बन गया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा अंतिम सवाल था, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन समझे होंगे, और ये एक बेहतरीन सवाल था, प्रतिशत का एक बहुत अच्छा सवाल था आज का ये अंतिम सवाल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो भी आपको आज 10-11 क्वेश्चंस बताए वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे प्रतिशत से लेकर के। हम अभी प्रतिशत को समाप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत हमारा एक लंबा सा चैप्टर है, हम लोग और कुछ नए सवालों के साथ आएंगे। आप सभी से बस एक ही उम्मीद और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ये आपका 10 15 20 क्वेश्चन आधे घंटे का जो डेली आपका वीडियो अपलोड होता है हमारे YouTube चैनल पे, ये आपके प्रतिशत को ग्रो करने में, परसेंटेज चैप्टर को ग्रो करने में बहुत ही आपका कारगर होगा, और मैं समझता हूं धीरे धीरे आपका विकास होता चला जाएगा। और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, यही मेरी आपसे आशा है। आप कर भी रहे काम, अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके कि आप सब भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।